अब आमिर ज़िया साहब, जिस तरह आप बात कर रहे थे, अब देखिए 520 अरब रुपए की बुलंद सतह पर चले गए हैं बिजली तरसील और तकसीम के नुकसानात। इसके साथ ये खबर आ रही है कि जी अब एक नई फोर्स बनाई जाएगी, हुकूमत बना रही है जी इंसदाद चोरी बिजली फोर्स। ये ऑर्डिनेंस के जरिए इस तरह की एक फोर्स बनाई जाएगी। लेकिन हमने देखा है कि जब भी इस तरह की फोर्स बनाई जाती है तो उल्टा करप्शन बढ़ जाती है, उल्टा मसाइल बढ़ जाते हैं। और अब ये 520 अरब तक तो मजीद नुकसान पहुंच गए हैं, बिजली चोरी और ज्यादा कहते हैं बढ़ जाएगी। एक और मसला ये है कि अब कंजम्पशन नीचे जाएगी तो जो कैपेसिटी पेमेंट है, जो मैं आसान अल्फाज में अर्ज कर दूं कि मुआहदे ये हुए हैं जिसका आपने तस्करा फरमाया कि अगर वो बिजली घर जो बिजली बनाकर हमें दे रहे हैं, अगर वो बंद भी रहते हैं तो हुकूमत वक्त ये फैसला करके दे चुकी, सॉवरेन गारंटी दे चुकी कि जी उनका खर्चा जो होगा वो हम अदा करेंगे, तो लिहाजा बिजली इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, उनसे नहीं भी खरीद रहे, रकम आपने फिर भी उनको देनी है और वो फिर हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता चला जाता है और वो आपने गरीब लोगों से ही लेना है। तो इसका तो कोई हल निकालना पड़ेगा, वरना जो मुजम्मिल बात कर रहे हैं तो सिविल अनरेस्ट हो रहा है। जी उसामा, आपने बिल्कुल ये जो कैपेसिटी पेमेंट की बात की, मैं यहीं से बात शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया है वो कैपेसिटी पेमेंट, यानी कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली घर लगा लिए। आप 20-21 अगर आपकी वो है खपत है, 22,000 मेगावाट खपत है, आपने 40 को क्रॉस कर दिए, 41-42 कर दिए, और उसकी जो है मतलब है आपने कोई एनर्जी मिक्स का ख्याल नहीं रखा। और जो आपने फरमाया कि जनाब हम इस्तेमाल करें ना करें हमें जो है उसके पैसे देने, अब सवाल ही पैदा होती किसने किया ये काम। ये काम जो था 2013 और 18 के दरमियान हुआ, नून लीग इसकी जिम्मेदार है, नवाज शरीफ साहब इसके जिम्मेदार हैं। और जब हम कहते हैं कि जी यहाँ पे जो मंसूबे लगाए जाते हैं, वो कहते हैं उसके ऊपर से जो क्रीम मलाई उतारने के लिए, बलाई उतारने के लिए लगाए जाते हैं, कि क्यों लगाए गए। आपने कहते हैं ना कि 1947 से लेकर आप 2013 तक 20,000 पर आए, आपकी जो खपत होती थी 22,000 मेगावाट होती थी, एकदम आपने उसको इतना ज़्यादा कर दिया और उसमें आपने एनर्जी मिक्स का ख्याल नहीं रखा, और आपने वो पीक वो लिया कि जब हमारी पीक डिमांड होती है उसके ऊपर आपने कहा कि जी हम दुगना करने जा रहे हैं, जबकि आम दिनों के अंदर जब सर्दियां होती हैं, जैसे भी मुजम्मिल कह रहे थे, उसमें आपकी पैदावार, उसकी जो ज़रूरत होती है बिजली की, मज़ीद कम हो जाती है। तो पहले जो मैं कहता हूँ कि अगर जिम्मेदारी आपको फिक्स करनी है तो कैपेसिटी पेमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है, जिसकी कुलियतन जिम्मेदार नून लीग की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की फ्लॉड गलत पॉलिसीज़ हैं। दूसरा फिर इसमें आ जाता है कि जी जो बिजली की चोरी, कि हमारे यहाँ वो चोरी एक तो वो होती है कि जी कराची शहर में किसी गली में किसी दुकानदार ने, किसी फैक्ट्री ओनर ने, घर वाले ने नहीं दिया, ठीक है ना, एक मोहल्ले ने नहीं दिया। यहाँ पर पूरे कहते हैं रीजन है, मतलब है आप बहुत सारे इलाकों से, मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लोग बुरा मानेंगे, कि आप वहाँ से बिल लेते ही नहीं है। आप लेते हैं वो सिर्फ मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से, या जो मेहनत कश तबका शहरों में बसता है उनकी आपने गर्दनें दबाई हुई हैं। आप देखें दही इलाकों में दबा के चोरी हो रही होती है, ठीक है ना, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। और वो आपके पूरे सूबों की अगर आप देखें, कलेक्शन देखें, आपको पता चलेगा कितनी मनफी है। फिर आप जो तीसरा उसमें एलिमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लॉसेज है, कि उसमें आप जो है इतना ज़्यादा लूज़ करें, और उसका जो है आपने हल ये निकाला, अहमकाना किस्म का हल, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मेरी आदत नहीं हो, कहा जी हम बिजली की कीमत में इजाफा करेंगे। बिजली की कीमत में इजाफा करेंगे तो लोग जो है मज़ीद बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, जब मज़ीद कम इस्तेमाल करेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट और बढ़ जाएगी, चोरी और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप, मुझे समझ में नहीं आता, बिल्कुल आपने सही कहा, इसके पास इनका हल नहीं है कोई। फिर आखिरी में जो पॉइंट दूंगा, देखें IMF से हम शिकायत करते हैं, लेकिन असल हमें शिकायत करनी चाहिए अपनी हुक्मरान अशराफिया से। IMF तो ये कहती है ना कि जनाब आपका खर्चा ये है और आपकी आमदनी ये है, तो चादर देखकर आप अपने पाँव फैलाएं, ये उसका मुतालबा होता है। बात यूँ थी कि इस चादर को फाड़ा किसने, इस चादर के साथ जो है मतलब तार किसने किया, उसके ऊपर हमें तनकीद उन पर ज़्यादा होनी चाहिए कि भाई जो आपने हमें धकेल दिया IMF के रहमो करम पे, आपने इस मुल्क की मईशत में वो फ्लेक्सिबिलिटी रखी नहीं कि आप जो है अपने आप को एक कहते हैं ना माशी तौर पे खुद मुख्तार होकर फैसले कर सकें। अब आपको 100 प्याज भी खाने, 100 जूते भी खाने, मुल्क जो है सिर्फ सिविल अनरेस्ट की बात नहीं, मैं समझता हूँ मुल्क इस वक्त बारूद के दहाने पर बैठा हुआ है, कोई भी चीज़ इग्नाइट कर सकती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी हम लोग तौर पर तबाह हो रहे हैं, लोगों के अंदर जो है बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि हम पर एक मरतबा फिर साजिश की जा रही है उन लोगों को मुसल्लत करने की कि जिनके बारे में रियासत के इदारे गुज़श्ता 25-30 साल से, बल्कि कहीं पहले से कह रहे थे कि जनाब इन्होंने लूट मार की, करप्शन की। तो अब जब इतना अदम एतमाद हो, हर चीज़ पे शक व सवाल हो, तो फिर तो उसामा कोई रास्ते की, आपको कहते हैं ना, रास्ता नजर नहीं आता। तो मैं फिर दोहराऊंगा, हम बारूद के ढेर पे बैठे हुए, खतरनाक सूरत हाल है,
और इसका जो तदारुक है वो पहला कदम होगा कि आप सियासी इस्तेकाम लाएं, सियासी हिद्दत में कमी करें, उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाएं, शफाफ इंतखाबात हों और फिर एक क़यादत ऐसी आए आज़ादाना इंतखाबात में जिसमें सब लोग इलेक्शन में शामिल हों और जिसको भी अवाम मुंतखब करे वो सख्त फैसले करे। लेकिन देयर आर नो ईजी सॉल्यूशंस, हमें 2-4 साल इसी तरह मुश्किल में रहना है, ये है मेरा गुजारिश आप। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।